जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि क्या कोई आपकी सवारी को बांध सकता है, आपकी सिद्धि को बांध सकता है। इसी के ऊपर आज जानकारी लाएंगे। तो समझें, जो लोग सवारी जिनको आती है या जिनको अभी आना शुरू हुई है सवारी, आपकी सवारी को क्या कोई बांध पाएगा, क्या सावधानी आपको रखनी है जिससे कि आपकी सवारी को कोई बांध ना सके। इन बातों को आप समझिए। देखिए, जब भी एक किसी स्त्री या पुरुष को सवारी आना शुरू होती है तो उसके रिश्तेदारों में या फिर उसके मोहल्ले में या फिर उसके गांव में या फिर उसके क्षेत्र में जहां वो रहता है या रहती है, वहां पर ऐसा कोई तांत्रिक अगर रहता है जो गलत प्रकार की क्रियाएं करता है, उसे ये पता चल जाता है कि भाई यहाँ पे सवारी वाला कोई व्यक्ति है जिसको सवारी आने लगी है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष है। अगर आपको सवारी आती है और आपको ये लगता है कि आपके मोहल्ले में लोगों को पता नहीं है, तो बहुत बड़ी गलती में है आप कि आपको ऐसा लगता है कि किसी को पता नहीं। किसी भी मोहल्ले में, चाहे वो शहरी क्यों ना हो, किसी भी मोहल्ले में अगर 20 घर हैं और उन 20 घरों में आपको सवारी आती है तो 19 घर के लोगों को पता चल जाता है कि आपको सवारी आती। क्यों? क्योंकि जो तांत्रिक है आपके मोहल्ले में, उसको ये बात पता चल जाएगी, तो उसके घर में वो ये बात बोलेगा कि भाई वो जो है उसको देवी आती है उसको, जबकि आपने किसी को बताया नहीं। ये तो घर की बात है आपकी। अब वो बता देता है, फिर उसके घर से लीक होते 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 पूरे मोहल्ले में पता चल जाता है। मतलब सवारी छिपाई नहीं जा सकती, सवारी का तो पता चल ही जाना है। ये गलतफहमी होगी किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता हो कि सवारी आती है और किसी को पता नहीं है, तो सबको पता चल जाता है। सवारी आपकी छुपती नहीं है, हमेशा पता चल जाएगा। साथ में दूसरा भी एक तरीका होता है कि भाई आपको सवारी आती है और आपके मोहल्ले में, मान भले ही 10 घर छोड़कर क्यों ना हो, 10 घर छोड़कर भी कोई दूसरा सवारी वाला व्यक्ति है जिसको सवारी आती है, उसको पता चल जाएगा कि आपको सवारी आती है। पता चल ही जाना है। देवी देवता जो है वो बता ही देते हैं कि भाई हाँ, मोहल्ले में कोई और भी है जिसको सवारी आती है। तो अब क्या होगा कि पता तो चल जाएगा सबको, पूरी दुनिया को, कि आपको सवारी आती ही है, छुपती तो है ही नहीं ये बात। अब जब ये पता चल जाएगा तो अगर कोई तांत्रिक आपके पड़ोस, आस पड़ोस में कहीं रहता है, 8-10 घर छोड़कर भी मोहल्ले में भी रहता है, आमने सामने मोहल्ले में, मतलब मोहल्ला कितना होता है, 40-50 घरों का मोहल्ला होता है। और जैसे कि मान लो कि थोड़ा बड़े एरिया में आपकी जान पहचान है, तो पता चल ही जाएगा लोगों को कि भाई इनको सवारी आती है। तो जब सवारी आती है तो तांत्रिक क्या करते हैं कि आपकी सवारी को बांधने के लिए एकदम से वो क्रिया करेंगे तो बंधेगी नहीं, एकदम से नहीं बंधेगी। वो क्या करते हैं कि धीरे धीरे क्रिया करना शुरू करते हैं कि आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा बढ़ती जाए, धीरे धीरे, धुएं के जैसे धीरे धीरे। हर बार 1%, हर बार 1%, मतलब कि ये समझ लो कि 100 बार उसको क्रिया करनी पड़ेगी आपके घर पर, तब आपकी सवारी पूरी तरीके से बंध जाएगी। शुरुआत होगी, आपकी सवारी ने आपके पूरे घर में सुरक्षा दे रखी है। आपकी जो सवारी है उसका जो तपोबल होता है उस देवी का, वो पूरे घर में है। अब क्या हुआ कि आपने पूजा पाठ बंद कर दी, आप हवन नहीं करते हो, सवारी आती, हवन नहीं करते हो आप। अब आप टारगेट पे हो किसी के, अब आप हवन नहीं करते हो, प्रतिदिन आपके घर में धूप नहीं जलाई जाती, कोई हवन, साप्ताहिक हवन नहीं होता, आप पूजा पाठ, जाप, ध्यान कुछ भी नहीं करते हो आप। बस सवारी आ गई है, वो कभी कभार कर ली पूजा, दिया जला दिया 2-3 दिन में 1 दिन, और बाकी दिन आप काम में लगे हो। सप्ताह में 2 दिन दिया जल रहा है, सप्ताह में मात्र 3 दिन दिया जल रहा है, बाकी रोज रोज पूजा होती नहीं है। ऐसे में क्या होगा कि सामने वाला क्रिया करेगा और आपकी देवी शक्ति, क्योंकि पूजा नहीं हो रही है, वो अपनी शक्ति को पूरे घर में से संकुचित करना शुरू कर देगी। अब संकुचित करना शुरू करेगी और तांत्रिक अपनी नकारात्मक ऊर्जा भेजना शुरू करेगा, तो नकारात्मक प्रभाव बढ़ता जाएगा आपके घर में, काला धुआं जैसा बढ़ता जाएगा और देवी शक्ति कमजोर होती जाएगी, क्योंकि वो संकुचित कर रही है अपने आप को, क्योंकि पूजा पाठ नहीं कर रहे आप और सामने वाला क्रियाएं करता जा रहा है, तो उसकी नकारात्मक ऊर्जा घर में बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो लगभग कुछ महीनों के बाद आपके साथ ये होगा कि आपकी देवी शक्ति जो है वो बिल्कुल बंध जाएगी, मतलब वो एक ही जगह पे रुक गई। अब वो ना तो घर के बाहर जा सकती है क्योंकि पूरा घर अशुद्ध हो गया, पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा है, और ना वो कुछ कर सकती है आपकी मदद, क्योंकि देवी शक्तियां सवारी तभी मदद करती हैं जब जिस घर में पूजा पाठ चल रहा हो उनको भोग दिया जाता है, कंडे पे गुड़ घी का आप भोग देते हो, घर में पूजा पाठ हो रही है, आरती हो रही है, कोई स्तोत्र आप पढ़ रहे हो, जब तक आप ये सब चीजें करोगे तभी वो आपकी सुरक्षा करेंगी, तभी उनकी शक्ति बनी रहेगी। अगर आपने पूजा पाठ छोड़ दी, आपने प्रतिदिन स्नान छोड़ दिया, प्रतिदिन आपने दिया लगाना छोड़ दिया, तो फिर आपके घर की देवी बंध जाएगी। इसी को बंधना कहते हैं, कि वो आपकी मदद ना कर पाए, वो बिल्कुल संकुचित हो जाए। मतलब आपके सवारी शरीर में आपसे जुड़ी हुई है, वो आपके घर के मंदिर में एक कोना पकड़ के उसने बस वो ऊर्जा वहां पे स्थापित है, मदद कुछ नहीं कर पाएगी वो, क्योंकि पूजा पाठ आपने सब बंद कर दी।
अब इसके बाद भी अगर आप समझे नहीं बात को कि मेरे को सवारी क्यों नहीं आ रही, या फिर मेरी सवारी मेरी सहायता क्यों नहीं कर रही, आप समझे नहीं और आप दुनियादारी में लगे रहे और आपने ध्यान नहीं दिया, तो धीरे धीरे ये भी हो सकता है कि क्रिया करने वाला जब देखेगा कि भाई इसकी शक्ति तो मैंने बांध दी है, तो वह अपनी भी कोई नकारात्मक शक्ति को आपके घर में भेज सकता है कि उसकी नकारात्मक शक्ति आपके ऊपर हावी हो जाए और वो जैसा चाहे वैसे आप बोलो, वो जैसा चाहे वैसे ही आप करो, और हो सकता है कि वो सवारी के रूप में आपके शरीर में आने लगे और आपकी देवी तो बंधी हुई है और कोई नेगेटिव चीज ही आपके शरीर में सवारी रूप में आने लगे, ये भी हो सकता है। इसीलिए अगर आपको लगता है कि भाई मुझे सुरक्षित रहना है, मेरे घर की देवी देवता को सुरक्षित रखना है कि मेरे ऊपर कोई गलत चीज का प्रयोग ना हो, मेरा घर सुरक्षित रहे, तो कभी पूजा पाठ बंद मत करो। कितने ही व्यस्त हो, स्नान करो, 5 मिनट लो, झटफट स्नान करो और दिया लगाकर धूप जलाओ। शाम को, सुबह दिया लगाकर ही काम पे जाओ, शाम को धूप जरूर जलाओ अपने घर में, धूप तो जलाना ही चाहिए। और हवन साप्ताहिक, सप्ताह में एक दिन करना ही है। सारे काम एक तरफ, अपना एक छोटा सा हवन एक तरफ, हर सप्ताह करना है। सवारी वालों के लिए, बिना सवारी वाले भी कर सकते हैं जिनके घर में आंशिक सिद्धियां बताई गई हो। जब आपने अपने घर की जांच करवाई हो, घर में नकारात्मक शक्तियों की जांच करवाई हो, भूत प्रेत आदि की, कि सकारात्मक शक्ति है कि नकारात्मक शक्ति, जो अब आप हम लोगों से जांच करवाते हो और हम लोग देख के बताते हैं कि घर में कौन सी सिद्धि है, क्या समस्या है, भूत प्रेत आदि है घर में, क्या है, जो हम बताते हैं। अगर वो चीज आपने करवाई और आपको पता है कि घर में अपने देवी देवता हैं, तो आप लोग कर सकते हो बिना सवारी के भी, क्योंकि वो शक्तियां भी वैसे ही सहायता करेंगी। तो अपने घर में रोज आप शाम को धूप जलाओ, साप्ताहिक हवन करो और रोज दिया जलाओ हो सके तो। महीने में एक आध दिन ऐसा होना चाहिए जिस दिन आपने स्नान ना किया हो, बाकी प्रतिदिन स्नान करके और आप दिया जलाओ। अगर बीमार हो कि आप स्नान नहीं कर पाए किसी दिन, तो बच्चों से दिया लगवाओ आप, या फिर अपने पति से लगवाओ या पत्नी से लगवाओ, कोई ना कोई दिया लगाओ, पर प्रतिदिन दिया जलना चाहिए। जिस घर में प्रतिदिन दिया जलता है उस घर की देवी शक्तियां किसी के बांधे नहीं बंधती। सप्ताह में एक बार जिस घर में हवन होता है उस घर की देवी शक्तियां किसी के बांधे नहीं बंधती, कोई उनको बांध नहीं सकता। आपके घर में अगर स्त्रोत चल रहे हैं, मतलब कि चाहे वो टीवी में चलाओ, मोबाइल में चलाओ, लेकिन अगर प्रतिदिन कोई स्त्रोत आप बजाते हो अपने घर में और स्त्रोत को आप जैसे चल रहा है और आप भी गा रहे हो, आप भी उसके साथ बोल रहे हो उस स्त्रोत को, तो ऐसी ऊर्जा बनी रहती है घर में सकारात्मक कि कोई भी आपकी शक्ति को बांध नहीं सकता। हमने आपको कई साधिकाओं की आपको हमने अनुभव बताए हैं। एक कन्या है, वो कन्या का अनुभव हम आपको बताते हैं। उनको ज्यादा कुछ नहीं आता, तो वो कन्या है, उन्होंने क्या किया कि भाई वीडियो देखे उन्होंने और खूब श्रद्धा जागृत हुई, और वो ऐसी जगह पर रहती है जहाँ माहौल हिंदू विरोधी है। मतलब जिस राज्य में वो रहती है वहाँ पे हिंदू विरोधी राज्य है वो, वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार होते हैं। मतलब ज्यादा आप कुछ बढ़ चढ़ के बाहर आप कर नहीं सकते, आप एक गरीब मजदूर जैसे ही वहाँ रह सकते हैं। तो वो भी अपने झोपड़े जैसे छोटे से घर में रहते हैं। तो वो कन्या जो है वो घर में ही पूजा पाठ करती है, बाहर कुछ नहीं। तो घर में ही वो पूजा पाठ करती है। कुछ समझ में ज्यादा तो कुछ आता नहीं, तो दुर्गा सप्तशती में बड़ी श्रद्धा हो गई उनकी। दुर्गा सप्तशती पढ़ना, उसमें सिद्ध कुंजिका स्त्रोत पढ़ना, दुर्गा कवच पढ़ना, बस अपने घर में ही पूजा पाठ करना, जो भी भोग प्रसाद बनता अपनी देवी को लगाना, बस यही करती वो कन्या। और कुछ भी नहीं आता उनको, कुछ पता ही नहीं दुनियादारी के बारे में। तो ये करते 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 उनके घर में ये चीज हुई कि 1 साल पहले जब देखा था तो उनके घर में बस पूजा के स्थान पर जो माँ दुर्गा का प्रकाश था, बस पूजा के स्थान पे सिद्धि थी उनके, की सिद्धि दिख रही। साल भर के बाद जब अब अच्छा उनको तो सब रट गया था, सिद्ध कुंजिका तो दुर्गा सब रट गया था, दुर्गा कवच भी रट जाता है। जब आप लगातार कुछ महीने तक प्रतिदिन पढ़ते हो तो वो भी रट जाता है, उनको उस कन्या को सब याद हो गया। 1 साल के बाद जब हमने दोबारा उनके घर की चेकिंग करी, जांच करी कि इनके घर की स्थिति क्या है, तो आप विश्वास नहीं मानोगे कि जो शक्ति 1 साल पहले सिर्फ पूजा के स्थान पे थी, अब उनके पूरे घर पे माँ दुर्गा की कृपा थी। पूरे घर पे, पूरा घर सोने के जैसे चमक रहा था कि पूरा घर जैसे बहुत तेज लाइट हो, पूरा घर बाहर तक, मुख्य द्वार तक, पूरा घर उनका बिल्कुल ऐसा सोने के जैसे आभा मंडल है पूरा, और बहुत तीव्र प्रकाश था कि अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, बाहर इतना ज्यादा प्रकाश आ रहा था घर का। मतलब दिव्य दृष्टि से, ऐसे भौतिक दृष्टि से तो वो साधारण घर जैसे दिखेगा आपको, लेकिन दिव्य दृष्टि से देखने पर अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा था, पूरे बाहर तक पूरा प्रकाश फैला हुआ था। वो माँ दुर्गा की उनके प्रत्यक्ष सिद्धि बिल्कुल उनके घर में, मंदिर में थोड़ी देर बाद जब देखा, और जब प्रार्थना करके जब देखा तो उनके मंदिर में जो पहले सिद्धि बहुत कम थी,
माँ दुर्गा की बहुत बड़ी सिद्धि उनके घर में दिख रही थी। वो कन्या के ऊपर इतनी कृपा हो गई थी और वो कन्या बात भी कर रही थी, मतलब उस कन्या की माता से बात होना शुरू हो गई थी। क्या बात करती है ये तो हमने नहीं पूछा उनसे और कहा किसी को बताना भी नहीं, पर उन्होंने बताया कि वो माता से कन्या बात करती है, माता उस कन्या से बात करती है और कन्या माता से बात करती है। अच्छा, कोई मंत्र वंत्र उनको नहीं आते, बस दुर्गा सप्तशती जो एक ही चीज में श्रद्धा जागृत हो गई उनकी उस कन्या की, तो बस वो एक ही चीज वो करना शुरू हो गई। इतना अच्छा उनके घर का माहौल था। तो हमने सबको ये चीज विशेष करके बता दी, उनका नंबर भी विशेष करके सेव कर लिया, हमारे साथ काम करने वाले सबको बता दिया। इनका जब भी मैसेज आए तुरंत जो मैसेज है वो हमको बताएं, आप हम पढ़ें, क्योंकि मैसेज हम ही पढ़ते हैं, कोई खोलता नहीं, पर ऊपर से देख लेते हैं किसका मैसेज आया तो हमें बता देते हैं कि इनका मैसेज आया आप देख लेना, तो हम देख लेते हैं। विशेषकर इतना ज्यादा प्रभाव है। तो कोई भी व्यक्ति अगर घर में प्रतिदिन दिया जलाता है, कोई स्त्रोत पढ़ता है, प्रतिदिन आपके घर में पूजा पाठ अगर चल रही है ना नियमित, तो किसी भी प्रकार की बंधन आपकी देवी शक्ति पे नहीं लग सकते और आपका घर हमेशा सुरक्षित रहता है। इसलिए पूजा पाठ अध्यात्म ऐसी चीज नहीं है कि 2 दिन के बाद छोड़ दो। एक बार अगर आप आध्यात्मिक रास्ते पे चल गए हैं, चल पड़े हो, उसको बंद मत करो, उसको आप करते रहो करते रहो करते रहो, तो फिर देखो आप कि सब कुछ अच्छा होगा। आपके जीवन का जो उद्देश्य है ना कि मोक्ष पा जाएं, बहुत खतरनाक समय बदलने वाला है, बहुत बुरी तरीके से सनातन समाप्त होगा, तो उसके पहले ही हम मुक्त हो जाएं, मोक्ष पा जाएं। तो एक बार इस मार्ग पे उतर जाओ तो फिर ये नहीं होना चाहिए कि पूजा पाठ बंद कर दो। निरंतर पूजा पाठ होना चाहिए, साप्ताहिक हवन होना चाहिए, सारी चीजें करो। जब आप घर में नहीं रहते हो, रोज बाहर जाना पड़ता, तो अगर प्रतिदिन घर में रहते हो तो रोज कंडा जला के गुड़ घी की आहुति दो आहुति दो, गूगल धूप जलाओ कंडे पर ही आहुति देने के बाद, ये सब चीजें करो, तो आपके घर की सवारी को या देवी देवता को कोई बांध नहीं पाएगा। आशा है कि सवारी के बंधन के ऊपर ये जानकारी आपको समझ में आ गई होगी कि हाँ, उसको बांधा जा सकता है इस प्रकार से कि वो आपकी कोई सहायता ना करे, किसी प्रकार की मदद ना कर पाए। लेकिन अगर आप दोबारा घर में हवन शुरू कर देते हो, स्तोत्र पाठ करना, सप्तशती पाठ करना शुरू कर देते हो घर में, तो ये जो काला धुआं तांत्रिकों के द्वारा भर दिया जाता है पूरे घर में, ये छटने लगेगा और जो नकारात्मक शक्तियां आपके घर पे भेजी जाती हैं वो भाग जाएंगी और आपके घर की जो देवी जो बंधन में वो फिर से शक्तिशाली हो जाएगी, फिर से उसकी ताकत बढ़ती जाएगी। ये निर्भर करता है आपकी भक्ति के ऊपर कि आप निरंतर भक्ति करोगे तो सब कुछ सुरक्षित रहेगा, सब कुछ बढ़िया रहेगा। ये थी जानकारी सवारी बंधन के ऊपर। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।